तो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम क्लास में पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 मैथ में। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने वाले हैं लघु गणक। ठीक है, और ये दोस्तों आपका क्लास फर्स्ट है। लघु गणक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होता है और इसे पढ़ाने के बाद आप सभी से क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट से ऐसा नहीं होगा कि लघु गणक का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा कमेंट की तरफ बढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तो आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर सचिन यादव ने और सीएच यादव ने भी यहाँ पर कमेंट किए हुए हैं। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। ठीक है, तो आवाज हमारी क्लियर आ रही है और जो फिगर है वो भी आपको उम्मीद है कि ठीक ठाक दिख रही होगी। राइट है, चलिए। तो इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, सिर्फ आपको हम इसमें क्या बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे इसमें पूछे भी गए क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। तो आप सभी को सब ठीक दिख रही है, तो फिर क्लास को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है और क्लास में एकदम एनर्जी से रहिएगा, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। कुछ फार्मूला बताएंगे उस पर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लघु गणक के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से लघु गणक के यहाँ पर परिभाषा आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग लघु गणक के नियम या फिर हम कह सकते हैं सूत्र, उसको हम बताएंगे, फिर सीधा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है और उम्मीद है कि 5 से 10 अंक के आसपास आपके पेपर भी पड़ सकता है, तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो लघु गणक का परिभाषा ध्यान सुन लीजिएगा। लघु गणक का परिभाषा कहता है कि यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि a के पावर m इक्वल टू x, ठीक है, तथा यम जो है तथा यम आधार a पर x का लघु गणक है, तब इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों लॉग के टर्म में। लॉग इसमें a इक्वल टू m लिख सकते हैं। अगर इस तरीके का फॉर्म रहेगा तो उसको लॉग के टर्म हम इस तरीके से लिखते हैं। ध्यान रखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए, अगर इसको a के पावर में m इक्वल टू क्या है आपका x है, ठीक है, और यहाँ पे जो दोस्तों a हमारा क्या, a है, a हमारा क्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या हमारा a हमारा क्या वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो देखिए, अगर इसको लॉग के टर्म में लिखना है तो सिंपल से अगर जब लॉग लगाएंगे तो जो ये x है ये यहाँ पे चला जाएगा और ये जो ये है आधार में, ये यहाँ पे चला जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m, यानी कि इसकी जगह पे हो जाएगा और ये इसकी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना है। तो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर बात समझ सकते हैं, जैसे कि 2 के पावर में 3 इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है। अगर इसको लॉग के टर्म में हम लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे, मैंने क्या बताया आपको, इसके जगह पे यहाँ कर देंगे, इसके जगह पे यहाँ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग 8 बेस में आपका क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, मिला भी सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं, अगर देख सकते हैं यही आंसर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ये तो रहा दोस्तों बेसिक पॉइंट। अब हेडिंग डाल लीजिए लघु गणक के नियम। लघु गणक के नियम, ठीक है, लघु गणक के नियम। तो इसमें 8-9 आपके नियम है जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी में सिर्फ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेगा। लॉग बहुत ही सरल सा चैप्टर होता है। तो शुरू करते हैं और फार्मूला आप साथ में नोट करते चलिएगा। पहला फार्मूला कहता है कि लॉग m इंटू एन, बेस में क्या आपका a, ठीक है, इक्वल टू हम कह सकते हैं log m बेस में a प्लस log n बेस में a, ठीक है। अगर दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे बेस में कोई भी संख्या नहीं दिया रहता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ई मानते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा आप फार्मूला याद रखिएगा, अगर log m अपान n बेस में क्या आपका a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाता है, यानी कि log m बेस में a माइनस के log n बेस में a हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला याद रखिएगा, कहता है log m के पावर में n बेस में अगर a हो तो ये जो पावर होता है ये log के आगे चला जाता है, यानी n log m बेस में हम इसे a लिख सकते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों चौथा फार्मूला आप लोग नोट करिएगा, जैसे कि log m बेस में a इक्वल टू के आपको दिया हुआ है। ठीक है, log m बेस में a, तो
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग, क्या सुनेगा, एम बेस में बी इनटू लॉग, ये बेस में बी था तो यहाँ पर बेस बी, और यहाँ पर हम ए लिख सकते, बेस में ए लिख सकते हैं, इसका वैल्यू एक ही होगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग एम बेस में आपका बी हो जाएगा अपान लॉग ए बेस में क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी जस्ट हम इसको आपको बताएंगे, समझाएंगे कैसे यूज होता है, ठीक है। फिलहाल में आप उतना जानिए। इसके पांचवा है आपका लॉग बी, बेस में अगर ए है तो इसको हम 1 अपान क्या लिख सकते हैं, ये देखिए जब इसको बटे में लेकर जाते हैं तो ये आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका लॉग ए बेस में बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1 अपान में रहेगा तो इसको बटा में हटाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो इस रूप में बनाएगा, आपसे पूछेगा। छठा फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, लॉग ए बेस में भी ए। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या, जो भी संख्या यहाँ पर दिया हो रहेगा, अगर दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, यहाँ पर ए हो या कोई भी और वैल्यू हो, ठीक है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर बीच में कुछ भी संख्या दिया रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। बात क्लियर है। इसके दोस्तों लास्ट फार्मूला आप लोग नोट करिएगा, लॉग बी के पावर में आपका एन दिया हुआ है और ए के पावर में आपका दोस्तों क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर बी इसके लॉग बी के पावर में एन रहेगा तो एन जो है वो लाग के आगे चला जाएगा, यानी कि एन इंटू क्या आ जाएगा आपका लॉग बी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस में इसके इसके बेस में देखिए इसके ए के पावर में एम है, यानी ये भी देखिए इसके क्या है, इसके पावर में। तो अगर आधार के पावर में अगर कोई भी संख्या रहेगी तो लॉग के आगे आएगा, लेकिन किस में आ जाएगा, वो बटे में आ जाएगा, यानी कि 1 अपान क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, या फिर इसके बटे में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बेस में क्या हो जाएगा आपका ए। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इतने सारे हमने फार्मूले बताए हैं, इसमें किसी भी फार्मूले में आपको असमंजस है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी फार्मूले में आपको कोई भी बातें प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। रोहित के यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 9:30 पर बताया था चलाना। देखिए क्या था कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो हमें लगा कि हमें लेट हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं टाइम से अगर पहुंच गया तो हमें लगा कि 8:30 बजे आपका क्लास शुरू कर देना चाहिए। तो रोहित आप लेट नहीं है, आप क्लास पर सही टाइम से पहुंचेंगे, ठीक है। और रोजाना जो है क्लास वो आपकी 8 बजे रात को एप्लीकेशन पर ये क्लास चलेगी। और सुबह में देखिए सुबह की क्लास जो 7 बजे मैंने आपके बीएचयू की क्लास बताई थी, तो मैंने उस समय आप लोगों का चेकआउट किया था, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया था, जिसकी वजह से मैंने क्लास लाइव क्लास जो था वो हमने नहीं लिया, ठीक है। मैं 7 बजे आप लोगों का इंतजार कर रहा था, लेकिन आप लोग रिएक्ट नहीं किए, क्योंकि मैंने मैसेज भी किया था। तो मैंने मुझे लगा कि आप लोग शायद सो रहे हों या कुछ भी समथिंग, तो मैंने उस क्लास को सुबह 7 बजे वाला क्लास मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे यश मिश्रा का यहाँ पे ऑप्शन में आया कि फोर्थ वाला बताइए, ठीक है। फोर्थ वाला बताइए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक। ये कहता है कि लॉग एम बेस में ए है, बात क्लियर है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी वास्तविक संख्या हम ले लेते हैं बेसिक तौर पर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम बी ले लेते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान सुनेगा, यहाँ बेस में ए है, इसको लॉग एम बेस में मैंने क्या लिखा है, बी लिखा है। बी हमने अपने से माना हुआ है कि मान लेते हैं कोई जैसे कि वास्तविक संख्या ए, उसी तरीके से मान लेते हैं कोई वास्तविक संख्या हमारा बी है। तो अगर हमने यहाँ पर अगर बी अपने से माना हुआ है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लॉग लेंगे, और फिर इसके बाद ये जो बेस में है ये बेस यहाँ पर चला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने जो संख्या यहाँ पर माना वही संख्या यहाँ पर भी होना चाहिए, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर दोस्तों अगर इस रूप का भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी वैल्यू दिख जाएगा तो उसको आप डायरेक्ट इस टर्म में लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये हमने किस तरीके से माना के तौर पर कि इसको हम इस तरीके से संख्या ले सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर दोस्तों उसी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग एम बेस में बी अपान के लॉग
ए बेस में बी। जस्ट हमने आपको क्या बताया था, इसी को क्या करें, उल्टा करें तो बटे में चला जाएगा, और यही चीज हमने यहाँ पर किया हुआ है, किस वाले फार्मूले से, ये पांचवे वाले फार्मूले से। क्लियर है बात? ठीक है। अभी जो भी प्रॉब्लम रह जाती है क्वेश्चन के माध्यम से हम सरल करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। रोहित कमेंट आ रहा था सर बीएचयू की क्लास रोज पूरा करवाइएगा। ठीक है, देखिए आप लोग सुबह 7 बजे क्लास में आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि क्लास जो होगी वो आपकी लाइव ही क्लास यूट्यूब पर भी चलेगी। तो आप लोग क्या है कि उसमें रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से हमें क्लास को जो है वो कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नोट पॉइंट आपको बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट पॉइंट। पहला पॉइंट है कि लघु गुणक जो होती है वो सदैव हमारा क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। लघु गुणक सदैव धनात्मक संख्या होती है या ली जाती है, एक ही मतलब है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें कि संख्यात्मक गणनाओं में लॉग का आधार 10 होता है, जिससे साधारणता हम लोग नहीं लिखते, जैसा कि ये बात आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या के लघु गुणक का पूर्णांक संख्या के अंकों की संख्या से एक कम होता है, अर्थात पूर्णांक से अंकों की संख्या एक से अधिक होती है। ये इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए जो कि आपके क्वेश्चन पूछेगा। पॉइंट कहेगा कि यदि लॉग ए प्लस बी इक्वल टू, आप जानते क्या होता है लॉग, सॉरी, ये पॉइंट कहा है कि यदि लॉग ए प्लस बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी हो तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1 होगा, याद रखिएगा। और ध्यान सुनिएगा, ये जब कंडीशन देगा तब, ये जब कंडीशन देगा तब हमें ये करना है। अगर ये कंडीशन नहीं देगा तो आपको नहीं करना है। और खास तौर पे एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग भूलते भी हैं। अगर आपको लॉग में m प्लस n दिया है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे मत खोल दीजिएगा कि log m प्लस log n, सर ने बताया है, लेकिन हमने ऐसा तो कुछ नहीं बताया है। ये आपका फार्मूला जो है वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमने फार्मूला क्या बताया है, log m इंटू n का बताया, न कि प्लस का बताया। प्लस का ये फार्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट गलत करके आते, बोलते सर क्वेश्चन तो मैंने आप ही जैसे बताया तो वैसे करके आते, बट क्या था, कहीं कहीं आप गलती करते थे, जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से सभी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिएगा आप लोग, और समय भी हम आपको देंगे, जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर कुछ हमें समय भी साथ में दिया करिए, ताकि हम क्वेश्चन को सरल कर सके और आंसर भी हम आपको बता सके। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को सरल करना शुरू कर दीजिए आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को एक बार मैं आप समझा देता हूँ, क्वेश्चन सरल करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि log x बेस में कितना आपका 10 बराबर की अगर y हो, तो log x स्क्वायर बेस में आपका 1000 बराबर है किसके, 2y के, 3y के, 3/2y के और 2/3y के। दो ये पॉलिटेक्निक में 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। कमेंट करिए फटाफट और आंसर बताइए। ठीक है, समय आपको हम भरपूर देंगे और आप इसको कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल से, इसको बस सिर्फ सरल करना है आपको। यानी कि ध्यान सुनिएगा, इसको हमें कुछ इस टर्म में बनाना, ताकि ये चीज दिखने लगे इसमें, और उसके जगह हम ये y वैल्यू पुट कर दें। इतना हम आपको
यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो चलिए आप इसका सोल्यूशन देखिएगा और मिलाइएगा आप साथ में, ठीक है। हमसे ये दिया हुआ है इतने बराबर इतना, और ये पूछा हुआ है, यानी कि इसका मान पूछा है लॉग एक्स स्क्वायर बेस में कितना आपका 1000, यही दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए क्या है, लॉग एक्स का स्क्वायर है, ये इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं। और ये दोस्तों कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, लास्ट फार्मूला हमने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। लास्ट फार्मूला हमने अभी जस्ट बताया आपको। CS यादव का 4 ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा ध्यान समझिएगा। लास्ट फार्मूला ने आपको क्या बताया था, लॉग बी के पावर में n और बेस के ए के पावर में अगर m है तो ये इसके आगे चला जाएगा यानी कि n, और ये जो है इसके बटे में चला जाएगा यानी कि m। अब बचेगा क्या आपका लॉग b, अब बेस में क्या बचेगा आपका a बचेगा। जस्ट इसी वाले फॉर्मूले में आपको लगाइए, देखिए यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, देखिए ये आपका आगे चला जाएगा 2, और देखिए बेस में 3 है तो 3 इसके बटे में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया आपका लॉग एक्स, और बेस में कितना हो गया 10, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, यहाँ आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर आपका y दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर y पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, और आपका देख सकते हैं डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट करके बहुत ही राइट आंसर आपने आप लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है और आप लोग आंसर भी देना शुरू कर दिए हैं। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नोट करिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन कहता है कि यदि x इक्वल टू लॉग ए बेस में आपको b दिया हुआ है, और y बराबर आपको दिया है लॉग b बेस में आपको क्या दिया c, तथा z बराबर आपको दिया है लॉग c बेस में a हो, तो कहता है एक्स वाई जेड का मान है। इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक 2011 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन जैसे हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, आप क्वेश्चन को सरल करना शुरू कर दीजिए, ऑप्शन हम आपको धीरे धीरे देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 2, डी ऑप्शन है आपका 3। ये आपका पॉलिटेक्निक 2011 क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस साल भी। और बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों का सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी तकरीबन 1990 के आसपास से हम लोग शुरू करेंगे, तकरीबन 20 साल के जो भी प्रीवियस पेपर होंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग सरल करेंगे, ठीक है। 20-25 साल के जो भी समय हम लोगों को मिल जाएगा सभी क्वेश्चन को हम लोग सरल करेंगे। रोहित का कमेंट यहाँ पर आ रहा है, सर एनडीए की तैयारी कब से करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए लगभग तैयारियां हो रही है उसके लिए, और देखिए क्लास जो है एक आध क्लास हो सकता है कि इधर भी चले, नहीं तो आपका मान के चलिएगा कि अगस्त से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है जिसकी वजह से हम काफी बिजी रहेंगे इस महीने, यानी जुलाई के महीने में काफी व्यस्त रहेंगे, जिससे कि आपकी क्लास जो है वो उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। बट अगस्त आते ही आपकी क्लास जो होगी वो टाइम टू टाइम और रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और ये जो एनडीए की क्लास चलेगी वो हमारे दूसरे वाले चैनल पर चलेगी, उसका हम उसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है। तो एंड सिर्फ उस पर क्या होगी कि उस वाले चैनल पर सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, ठीक है। उस पर सरकारी नौकरी की कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन सी वैकेंसी में आप अप्लीकेबल हो, किस वैकेंसी को आप लोग भर सकते हो, ठीक है। तो पूरा डिटेल उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे, और साथ में आपकी सरकारी नौकरी की जितनी वैकेंसी फॉर्म आएगी उसके रिलेटेड ही हम उस चैनल पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो
तो वो चैनल जो है वो आप लोगों के हित में ही उसको बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग उससे आने वाले समय में आप उससे लाभ उठा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए फटाफट। चलिए, तो सरल करें, हम ही क्वेश्चन को सरल करते हैं। देखिएगा बहुत ही ध्यान से, क्वेश्चन कहा है कि यदि x इक्वल टू की लॉग ए बेस में बी, y इक्वल टू की लॉग बी बेस में सी, z इक्वल टू की लॉग सी बेस ए हो, तो एक्स वाई जेड का मान है, यही पूछा हुआ है, इसी का मान पूछा है तो निकाल लेते हैं भाई। और यहाँ पर एक्स वाई का और जेड का मान दिया हुआ है लॉग में, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई जेड बराबर के, सबका मान रखना शुरू कर देते हैं। तो आ जाएगा यहाँ से लॉग ए बेस में बी गुणे के y का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका लॉग बी बेस में सी, और z का मान यहाँ पर रखेंगे क्या आ जाएगा लॉग सी बेस में क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा आप लोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी जस्ट हमने एक फार्मूला आपको बताया था, चौथा वाला फार्मूला। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया था और वही फार्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, चौथा फार्मूले में जैसे कि उसमें फार्मूले में था जो भी था, और उसमें हमने क्या माना था, उसमें हमने एक अलग से क्या मान लिया था, बी माना था। बात क्लियर है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ए इसमें क्या ए है, बी है, सी है, लेकिन एक इसके कड़ी के बीच का हम ई मान लेते हैं, बेस में ई मान लेते हैं। ध्यान सुनो कैसे, यहां पर अगर मानेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए लॉग, इसको पहले ध्यान सुनेगा, लॉग ए बेस में ई, और ये जो बेस वाला है बटे में चला जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बेस में ई। ठीक है, देखिए दोनों बेस में, बेस हटेगा तो यही आएगा। ठीक है, गुणे, इसी तरीके से इसको लिखिए बेस में ई बनाकर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग बी बेस में ई, और ये बेस में जो सी था ये बटे में चला जाएगा लॉग में, लॉग सी बेस में ई। इसी तरीके से इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका लॉग सी बेस में ई अपान लॉग ए बेस में आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब देखिए जो जो करता है उसे, जो जो करता है उसे काट देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे लॉग ए बेस ई। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए लॉग ए बेस ई, और यहाँ देखिए लॉग बी बेस ई, लॉग बी बेस सी, और यहाँ देखिए लॉग सी बेस ई है, और लॉग सी बेस ई है, और सब कट गए, और यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया आपका 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है इसका आंसर। तो आप लोग मिला लीजिए फटाफट, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो रोहित का कमेंट आ रहा था कि सर बीएचयू क्लास रोजाना चले। देखिए सुबह 7 बजे आप लोग क्लास में अगर जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे, तो फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उस क्लास में ज्यादा से ज्यादा आप लोग इकट्ठा होंगे यूट्यूब चैनल पर, तो क्लासेस को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेन कॉपी लेकर देखिए बैठा करिए, ताकि क्वेश्चन को आप हमारे साथ एक्सरसाइज करें। जितना आप लोग एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको सभी क्वेश्चन जो होंगे वो आसान लगेंगे, और जो भी एग्जाम में आएगा उसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है लॉग ए बेस में बी इंटू लॉग बी बेस में सी इंटू लॉग सी बेस में ए का मान है। ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है लॉग ए बी सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है आपका 10। ये भी आपका पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, और इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन दिया है लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस ए का मान है 0 होगा, लॉग ए बी सी होगा, लॉग 1 होगा, या लॉग 10 होगा। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही इसे हम सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसे हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका आंसर आप सभी से आना चाहिए, इसका आंसर आप सभी से आना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसका डेटा चेंज किया हुआ है। देख सकते हैं डेटा चेंज करके ये क्वेश्चन 2010 में दिया था, वो आपको वैल्यू थोड़ा सा चेंज करके 2011 में दिया था। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पॉलिटेक्निक में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। बात कर लेते हैं कमेंट की यहाँ पर।
तो यहाँ पर शेष यादव का एक आंसर आया हुआ है, ठीक है, और आप सभी भी दीजिए। और यहाँ पे हैप्पी यादव का कमेंट आ रहा था कि सर जी यूट्यूब पर देखिए एक्सीलेंट एग्जाम जो चैनल है उसी पर जो भी क्लासेस होती है उसी पर चलती हैं। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे या ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपको उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी क्लास चलेंगी। अंत आप टाइम सुबह 7 बजे चलती है तो आप डायरेक्ट चैनल से जाकर भी आप क्लास में लाइव हो सकते हैं। यहाँ पे यश मिश्रा का एक आंसर आया हुआ है, और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो आंसर सही करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है सिंपल। इसका बेस हम क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे, या कोई और भी संख्या आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपान के लॉग बी, बेस में ई को लिखते नहीं अक्सर करके, वो आपको पता होना चाहिए। इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस में आप सॉरी बटे में लॉग सी इंटू लॉग सी बटे के लॉग ए हो जाएगा। सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर किए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि log 9 बेस में a इक्वल टू के 2, आगे दिया हुआ है log 8 बेस में b इक्वल टू के 3 हो, तो यहाँ पर कहा है log b बेस में a है, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। ये आपके पॉलिटेक्निक 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को सरल करना शुरू कर दीजिए, ऑप्शन हम आपको देते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर है आपका log 2 बेस में 3, बी ऑप्शन है यहाँ पर log 3 बेस में 2, सी ऑप्शन है आपका log 4 बेस में 3, डी ऑप्शन है आपका log 3 बेस में 4, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको सामने है। ये पॉलिटेक्निक 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सरल करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा समय हम आपको और देंगे। कल भी क्लास जो है वो आपका रात 8 बजे क्लास चलेगा, ठीक है। टाइम आप लोग नोट कर लिया, नोट रखा करिएगा, और रात को 8 बजे रोजाना आप लोग लाइव से जुड़िएगा, ठीक है। होता है क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज का कमेंट का यहाँ पर वेट करते हैं कि क्लास चलेगा या नहीं, तो 8 बजे आप लोग लाइव से जुड़ जाया करिएगा, ठीक है। और जो ये टीचमेंट एप्लीकेशन पर जो भी नोटिफिकेशन जब की क्लास लगानी होती है, मैं नोटिस में, ध्यान सुनिएगा, नोटिस बोर्ड में वो नोटिस लिख देता हूँ, उस नोटिस को आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। हैप्पी यादव नहीं, ये सर जी बीएससी का क्लास चलता है। देखिए बीएससी का प्रिपरेशन क्लास इस समय फिलहाल में चल रही है, और बीएससी का जो कोर्स वाला क्लास होता है वो नहीं चल रहा है। सीएस यादव के यहाँ पर ए आंसर आया हुआ है, देख लेते हैं भाई क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन को सरल करें और आप लोग मिलाना भी शुरू कर दीजिएगा। और ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि log 9 बेस में a इक्वल टू आपको दिया है 2, log 9 बेस में a इक्वल टू कितना दिया है आपका 2, और यहाँ पर log 8 बेस में b इक्वल टू कितना दिया है आपका 3, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आपको। तो कैसे सरल करेंगे, यहाँ से a का मान यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, a का मान कैसे निकालेंगे, log वाले फार्मूले से। तो कैसे हो जाएगा यहाँ से, ध्यान सुनिएगा, इसका log जब हम लोग हटाते हैं तो ये ध्यान सुनिएगा, ये जो a है, जो a है ये 2 के पावर में चला जाता है, यानी कि 9 इक्वल टू के क्या हो जाएगा
ए के पावर में 2, यानी ए के पावर में क्या हो जाएगा 2। या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेस में है, ठीक है, ये एंटी लॉग लेंगे या लॉग हटाएंगे, ध्यान सुनिएगा, ये 9 इक्वल टू की जो ए है ये इधर ए इसके स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 है, 8 इक्वल टू यहाँ पर बी जो है ये ये बी यहाँ बराबर की तरह है, और जो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी इसके पावर में चला जाएगा, तो ये देखिए इसके पावर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू के ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बराबर यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं 3, ठीक है। और यहाँ से बात कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्यू इक्वल टू इसको 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर इसके घातांक बराबर है तो आधा भी आपस क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से आप बी बराबर क्या लिख सकते हैं 2। और आपसे किसका मान पूछा हुआ है, लॉग बी बेस ए का, आपसे वैल्यू किसका पूछा है, लॉग बी बेस ए का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबका वैल्यू मान रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, लॉग बी की जगह आप 2 रखेंगे, ए की जगह आप 3 रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि log 2 बेस 3, log 2 बेस 3, यानी कि log 2 बेस 3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। log 2 बेस में 3 आएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नोट करिएगा, ये दिया है लॉग बेस में आपको 2 दिया है, लॉग इनटू लॉग बेस में 2 दिया, फिर इनटू लॉग 16 बेस में आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। का मान है, का मान है, सरल करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपके पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि लॉग इनटू, ठीक है, लॉग लॉग और फिर यहाँ पर दिया है लॉग 16 बेस में 2 दिया, और इसके बेस में 2, इसके बेस में भी 2 आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। एंड ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1/4, और डी ऑप्शन है आपका 1, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको समय देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप करिए। और ये आपके 2016 पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सरल होगा ये वाला, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट सरल करना है आपको, और आंसर आपको मिलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आंसर ध्यान समझिएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी अब आपको मिलेगा एग्जाम में तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए देखिएगा ध्यान से, दिया है लॉग बेस में आपको 2 दिया इनटू लॉग, फिर आपको बेस में 2 दिया इनटू लॉग 16 बेस में 2, ये आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले जो दिया उसको सेम लिखते हैं, इस पहले अंदर से हम लोग सरल करते हुए बाहर की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर यश मिश्रा का पहला ऑप्शन सही आया हुआ है, पहला ऑप्शन कमेंट किए हुए हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आता है। तो यहाँ देखिए लॉग बेस में 2 है इनटू लॉग बेस में 2 इनटू, इसको पहले सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग यहाँ पे देखिए बेस में 2 है, यहाँ पर भी 2 बनाना है, यहाँ पर 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 के पावर में 4, इतना हो गया। और देखिए लॉग के फॉर्म में जो संख्या ये आगे चली जाएगी, ठीक है, आगे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका लॉग इनटू लॉग, अब देखिए बेस में 2 है, अब देखिए 4 आगे आ गया आपका, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो 4 आपका आगे आ गया, और यहाँ बचे क्या, log 2 बेस में 2। और दोस्तों मैंने बताया है कि कोई भी संख्या अगर यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में बराबर हो जाती है, जो संख्या यहाँ पर वही संख्या इसके आधार में है, कोई भी संख्या रहेगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग इंटू लॉग
अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ इसको कर लेंगे हम लोग 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग इंटू लॉग 4 बेस में 2 हो गया, इतना ही। इसको अब सरल कर देना है। अब इसको सरल करने के लिए क्या हो जाएगा आपका लॉग बेस में क्या है 2 इंटू, अब देखिए इसको इसके टर्म में बनाने के लिए क्या लिखेंगे, लॉग उसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर बेस में क्या आपका 2 है। अब देखिए पावर में ये आपके लॉग के आगे चला जाएगा, यानी कि लॉग बेस में 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 लॉग 2 बेस में 2। अब देखिए यहाँ पर 2 फिर से आ गया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी फार्मूले से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लॉग बेस में 2 है, और देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर बेस में भी 2 है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग ऑप्शन, यानी कि दोस्तों आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। CS यादव के यहाँ पर डी ऑप्शन आया हुआ है, और यस मिश्रा कमेंट करें बिल्कुल हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, और लघु गणक से बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक क्लास इसमें और लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इस पर एक और हम लोग क्लास लेंगे, क्लास सेकंड लेंगे, उसमें भी जो है हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, और इसका अगर हम एक्सरसाइज अच्छे से आप लोगों से करवा देंगे बहुत सारे क्वेश्चन का, तो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें आप जितना फार्मूले को याद करके आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, ये जो है चैप्टर उतना ही आसान आपको लगने लगेगा, और क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एप्लीकेशन पर कल रात 8 बजे। ठीक है, एप्लीकेशन पर जो है ध्यान सुनेगा, एप्लीकेशन पर कल हम लोग मिलेंगे रात को 8 बजे, और चैनल पर ध्यान सुनेगा, अ, चैनल पर एक्सीलेंट एग्जाम पर जो है वो हम लोग सुबह 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, सुबह 7 बजे मैथ के लाइव क्लास जो कि BHU BSc की तैयारी कराई जाती है, या फिर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, सो आप क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7 बजे आपकी चैनल क्लास चलेगी, और रात को 8 बजे आपकी यही एप्लीकेशन पर आपकी पॉलिटेक्निक की क्लास चलेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि सर इसके साथ साथ मैथ का तो चल ही रहा है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्लास लगा दीजिए, तो उसका भी टाइमिंग जो है वो आपको हम बता देंगे 1-2 दिन में, तो क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और लेकिन आपको साथ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ में आपको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि दोस्तों जितना समय हमको इस महीने में मिलेगा, ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लास लेने के लिए। और मैंने आप लोगों से अभी जस्ट मैंने बताया कि ये महीना जो है वो ज्यादा हमारी व्यस्तता रहेगी, काफी व्यस्तता होती है जुलाई महीना। ठीक है, जुलाई के बाद चीजें जो होंगी वो आसान हो जाएंगी, तो फिर क्लास को हम अच्छे से ले पाएंगे। और जैसा कि आप लोगों के लिए हमने अलग से एक बंदोबस्त किया हुआ है, अभी काम उस पर चल रही है, एक चैनल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा गिफ्ट के तौर पर, उसमें सब कुछ आपको फ्री दिया जाएगा, और उसमें आपका जो है वो सरकारी नौकरी से रिलेटेड ही उसमें आपकी कोर्सेज चलाई जाएंगी, और सरकारी नौकरी से रिलेटेड ही उसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, सभी जानकारी उस पर आपको अवेलेबल कराई जाएगी, उसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा, कौन सी वैकेंसी आ रही है, किसको आपको फॉर्म भरना चाहिए, किसको आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, और उसकी जो भी मैटर रहेगा वो वैकेंसी, उसमें सब कुछ आपको पूरा डिटेल में आपको दिया जाएगा, और उसी पे जो है आपकी एनडीए की भी क्लास चलेगी। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो वो आपको चैनल जो जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है चीजें, तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, तो उससे भी आपको फायदा मिलता रहेगा। यानी कि जैसे आपका 10+2 आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसके बाद आप आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे, या आप कोई जैसे कि आप या तो पॉलिटेक्निक करेंगे, सब कुछ जो हो गया ग्रेजुएशन की ही डिग्री में आएगी। ठीक है, तो ये करेंगे, और इसके साथ साथ आप सरकारी नौकरी की वैकेंसी साथ में देखते रहेंगे। क्लियर है बात? तो ये सब जो है वो हम उस अगले वाले जो दूसरा हमारा जो नया चैनल होगा, उसमें हम लोग ये सब बातें करते रहेंगे वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से गुड नाइट,
और अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, साथ में पढ़ाई करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।